तो नवोदय की परीक्षा देने वाले प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग आज सीखते हैं कि संख्याओं को विस्तृत रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बहुत से लोग गलती कर देते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का सबसे आसान तरीका है कि सामने एक नंबर लिखा है 90084007। इसको विस्तार रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 9 के आगे नंबर गिनो 1 2 3 4 5 6। 9 के आगे कुल 6 नंबर है। आप तुरंत 9 के आगे 6 जीरो लिख दीजिए। 9 के आगे 6 जीरो जब आप लिख देंगे तो 9 एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। इसके बाद 9 के आगे जो जीरो हैं, इन जीरो को छोड़ दीजिए, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत अगला नंबर है, लेफ्ट से देखेंगे 8 है, 8 लिखेंगे। 8 के आगे 1 2 3 3 नंबर है, 3 जीरो लिख लीजिए। 8 के बाद आता है 4, 4 लिखिए। 4 के सामने 2 नंबर है, 2 जीरो लिख दीजिए। 4 के बाद 0 आता है, 0 को छोड़ दीजिए क्योंकि 0 का जब प्लेस वैल्यू करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। फिर 7 लिख देंगे। इस तरह से आप देखिए 1 2 3 4, केवल 4 गिनती हमारे पास थी, इसलिए हमने 4 जगह एक्सपेंड कर दिया। 9 के आगे 6 अंक है तो 6 जीरो, 8 के आगे 3 अंक है तो 3 जीरो, 4 के सामने 2 अंक है तो 2 जीरो, और 7 के आगे कोई अंक नहीं है, इसलिए यहां पर कोई जीरो नहीं लगाएंगे। चलिए इसी तरह से अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं। मान लो इस तरह से है 5 6 0 7 0 8 एंड 4। इस सवाल को एक्सपेंडेड फॉर्म में मुझे लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए लेफ्ट साइड में पहली अंक जो है उसको लिख लीजिए। इसके आगे देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, कुल 6 अंक है तो 6 जीरो लिख लीजिए। 6, 5 के आगे 6 जीरो हो गया। अगला नंबर है 6, तुरंत आप 6 लिखिए। 6 के आगे गिनो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिखिए। 5, सब जीरो हो गया। 5 के बाद 0 है, 0 का प्लेस वैल्यू सब 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद 7 आता है, 7 को लिखिए। 7 के आगे 1 2 3, 3 नंबर है तो आप यहां पर 3 जीरो लिखिए। फिर देखिए 7 के बाद नंबर आता है 8 का, तो 8 को लिखेंगे। 8 के आगे एक ही अंक है, 1 जीरो लिखेंगे। 8 के बाद यहां 4 लिखा है, 4 लिखिए। 4 के आगे कोई अंक नहीं है, कोई जीरो नहीं लिखेंगे। इस तरह से संख्याओं को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। विस्तृत रूप में दिए हुए अंकों को, संख्याओं को संक्षिप्त रूप में मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है, देखिए जाइए कि किस नंबर में सबसे अधिक अंक हैं। तो यहां सबसे अधिक अंक हमको इसमें लिख रहे हैं, हम इसमें गिन लेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, या इधर से 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 अंक हैं। 7 पॉइंट ले लीजिए आराम से। 7 पॉइंट दिख रहे हैं। सबसे किनारे 7 है, किनारे वाले पॉइंट को 7 बना दीजिए। अगला नंबर 3 जीरो छोड़कर, मीन्स इधर से 3 डॉट छोड़ दीजिए। चौथे नंबर पर 4 है तो 1 2 3, चौथे नंबर को आप बना दीजिए 4। 1 जीरो छोड़कर 2 लिखना है तो 1 अंक छोड़ करके यहां पर 2 लिख दीजिए।
और लास्ट का नंबर जिसमें कोई जीरो नहीं है ये 6 है, इसका मतलब पहला नंबर 6 है, तो फर्स्ट डॉट को आप 6 बना दीजिए। देखते हैं बीच के डॉट तो खाली रह गए, अब इन बीच के डॉट को 0 बना दीजिए। 100% क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। टोटल 7 अंक इसमें थे, देखिए 3 3 6 7, 7 अंक इसमें हो गए। 3 जीरो के बाद चौथा नंबर अंक था, 3 अंक के बाद चौथा अंक मिल गया। 1 अंक के बाद 2 है, 1 अंक के बाद 2 है, पहला नंबर 6 है, यहां भी पहला नंबर 6 है। इसी तरह से विस्तृत फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो पहला नंबर आपके सामने है 90,000, 1, 10, 100,000, 10,000, 90,000 मीन्स 90,000 प्लस 700, 50 एंड 4। मान लो आपके पास एक नंबर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे? मैंने पहले ही बताया है कि गिनलो की सबसे अधिक संख्या किसमें है। 1 2 3 4 5, 5 अंक है, 5 डॉट लीजिए, 5 डॉट इधर से लिख लेते हैं। सबसे पहला नंबर 4, तो सबसे पहला नंबर 4, 1 2, दूसरा नंबर 5, 1 2, दूसरे डॉट को बना दो 5, 1 2 3, तीसरा नंबर 7, 1 2 3, तीसरा नंबर बन गया 7, 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर हो गया 9, 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर बन गया 9। एक डॉट बीच में छूट जा रहा है, इस डॉट को बना दो 0। इस तरह से 1 2 3 4 5, अधिकतम अंकों की संख्या 5, 1 2 3 4 5, अधिकतम अंकों की संख्या 5, लास्ट का अंक 4, तो 4 मीन्स 90,754। इस तरह से हम अंकों को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इन अंकों को ऊपर नीचे करके जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए एक क्वेश्चन है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए, 7 बार 9 लिख लीजिए। 7 बार 9 लिख देंगे तो 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अब कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 अंक की है, तो 1 लिखने के बाद 4 जीरो लिख दीजिए। 1 2 3 4, कितने जीरो हो गए? 4 जीरो। कहा है 5 अंकों की, तो गिनिए देखिए 5 अंक होते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखते हैं, उसके बाद जितना अंक कहेगा उससे 1 कम करके 0 लिख देंगे। 5 अंक कहा है तो 5 में से 1 कम कर देंगे, 4 होगा, आगे हम 4 ठो 0 लिख देंगे। अंतर निकालने के लिए अंकों की संख्या जिसमें अधिक होगी उसको ऊपर लिखेंगे। छोटी बड़ी संख्या से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है जिस संख्या में अंक अधिक हो, तो इस संख्या में अंक अधिक हैं, 7 अंक है, ये अधिक है तो इसको ऊपर लिखेंगे। सात अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 बार 9 लिख देंगे। इसमें से माइनस करेंगे 5 अंकों की, तो 5 अंक लिखना है, 4 ठो 0 इधर से लिखिए, 1 2 3 4 और 5। चलो माइनस कर देते हैं, 9 में से 0 जाएगा 9, 0 घटाने से कुछ नहीं बदलता है,
इसलिए सब 9 उतर गया। 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 9 9। इस तरह से 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर ये अंक मुझे प्राप्त होते हैं। 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, बाकी ये 9 उतर जाएंगे। इस तरह से संख्याओं में अंतर हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या। ध्यान देने की बात है, कैसी संख्या होनी चाहिए? सम संख्या। तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कैसी संख्या? सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करो। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या लिखेंगे। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी कैसी संख्या चाहिए? सम संख्या। हम लोगों को यदि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती तो हम 5 बार 9 लिख देते। 1 2 3 4, 5वीं बार भी हम 9 लिख देते, लेकिन 9 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है और 9 से छोटा अंक होता है 8। 9 से छोटा होता है 8। 8 को लिखते ही ये सम संख्या हो गई, इवन नंबर हो गया। 5 अंक की संख्या भी है और ये सम संख्या है। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या है 9 होना चाहिए, लेकिन सम कह दिया, सम के नाते हम 9 के स्थान पर 8 लिख देंगे। इसी तरह से अब कह रहा है 3 अंकों की, कितने अंकों की? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखेंगे, 3 अंक कहा है तो 2 जीरो लिख देंगे। 1 2 3, 3 अंक हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गई। इसमें सम विषम का नाम नहीं है, इसलिए न तो यहां पर 1 लिखेंगे न तो 2 लिखेंगे, केवल 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख देंगे। इसके बाद कहा है अंतर ज्ञात करो। क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर, जिस संख्या में अंक अधिक हो उसको ऊपर लिखो। 1 2 3 4 5, इसी संख्या को ऊपर लिखते हैं। 9 9 9 9 और 8, इसमें से माइनस करेंगे 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लिख करके माइनस कर देंगे, घटाइए। 8 में से 0 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 और 9, हमको मिल गया 99,898। 8 में से 0 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8 और ये 9 उतर गया। इस तरह से अंतर हम प्राप्त कर लेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, सबसे बड़ी संख्या लिखे तो यहाँ 9 होता। तारा सम संख्या चाहिए तो सम बनाने के लिए हम 9 के जगह पर यहाँ 8 लिख देंगे और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या हो गई। इसके बाद छोटी संख्या है, फिर घटा लिए, अंतर आ गया। तो एक क्वेश्चन है 2464 गुणे 312 गुणे 13 गुणे 7। इन संख्याओं का गुणा करके पता करना है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। कौन सी अंक इकाई के अंक के स्थान पर आएगी, कौन सी अंक इकाई के अंक के स्थान पर आएगी, इनमें से। तो देखिए इतना बड़ा गुणा यदि हम लोग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसमें गुणा करने के लिए सबसे पहले सभी संख्याओं के इकाई के अंक को लिख लीजिए। जैसे 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। चलिए देखिए 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8।
8 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 3 जा 24, 8 3 24। फिर इकाई का अंक केवल 4 है। इस 4 में इस नंबर का गुणा कर दो, 4 फते 28, और यहां पर इकाई का अंक क्या मिल गया आपको? 8। इस तरह से दिए हुए अंक के गुणनफल में इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा 8। और हमारा विकल्प कौन सही हो जाएगा? मैं लिख रहा हूं विकल्प संख्या डी, 8। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प संख्या डी, जिसका आंसर 8 है। इस तरह से हम कितनी आसानी से इकाई के अंक को पता कर सकते हैं। केवल इकाई का अंक ही लिख लो। पहली पहली गिनती राइट साइड से, 7 यहां, 3 यहां, 2 यहां लिखे, और 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया 8 और 3 का गुणा किया 24, फिर 24 में इकाई हो गया 4, तो 4 का गुणा 7 में कर दिया 28, और 28 में इकाई का अंक हो गया 8। वंस प्लेस पर 8 है, इसलिए इकाई का अंक क्या आएगा? 8। इस तरह से हमने देखा कि बड़े से बड़े अंक में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा, उसको हम ऐसे पता कर सकते हैं। हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन है। संख्याओं 215, 12, 23 और 7 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? अब हम पता करेंगे कि इस संख्या में जो हमारे सामने दी गई है 215 गुणे 12 गुणे 23 गुणे 7 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? इसके लिए हम लोग पहले चेक करते हैं। देखिए, इसके इकाई का अंक हो गया 5 और इसके इकाई का अंक हो गया 2। अब 5 और 2 का जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, हमको क्या मिल गया? 10। 10 में इकाई का अंक क्या है? 0। इसमें इस इकाई के अंक का गुणा करेंगे 3 का, यहां इकाई का अंक है 3, 3 में 0 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, और इस 0 में जब 7 का गुणा करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा 0। क्या मीन्स हो गया? सभी संख्याओं में इकाई और इकाई के स्थान पर आने वाले अंकों का गुणा कीजिए। गुणनफल में जो इकाई का अंक आए उस इकाई के अंक से अगली संख्या के इकाई के अंक का गुणा कीजिए, और गुणनफल में यदि 0 आ जाता है तो फिर 0 का गुणा किसी भी संख्या में आगे करते जाइए और गुणनफल आ जाएगा 0। इस तरह से इस दी हुई संख्या 215 गुणे 23 गुणे 12 गुणे 7 का गुणनफल 0 आएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 198 का स्क्वायर 2 की घात माइनस 197 का स्क्वायर। यह एक क्वेश्चन है। कह रहा है इसका मान क्या होगा। मैं इसको हल करने पर इसका आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, इसका उत्तर क्या आएगा, यही पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, ऐसे सवाल को लगाने के लिए जिस पर 2 की घात हो, 2 की घात दिया हो। हम देखते हैं दोनों संख्याओं पर 2 की घात दी गई है, बीच में माइनस चिन्ह है, तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम 2 ब्रैकेट लगाते हैं, बीच में गुणे का निशान लगा देते हैं। इन अंकों को एक बार जोड़ लेते हैं, 198 प्लस 197। इन्हीं अंकों को अगले ब्रैकेट में 198 माइनस 197 लिख लेंगे। अब 198 में 197 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 8 और 7 को जोड़ेंगे, 15 के 5 कैरी 1 हो जाएगा, 9 9 18 होता है, एक जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 को 9 लिख देंगे, एक बच जाएगा, 1 1 2, और जो कैरी बचा है 1 उसको जोड़ने पर हो जाएगा 3। आप लोग 198 और 197 को ऊपर नीचे लिख करके जोड़ करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा
395। अब 198 में से 197 को घटा लीजिए, इसका आंसर आएगा 1। 395 का जब एक में गुणा करेंगे तो 395 भी आ जाएगा, क्योंकि एक का गुणा करने से किसी संख्या का मान नहीं बदलता है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर है 395। अलग अलग वर्ग के रूप में दी हुई संख्या यदि उनके बीच में माइनस का निशान है तो इन संख्याओं को एक बार प्लस करते हैं और दूसरे कोष्टक में माइनस कर लेते हैं। जोड़ने पर जितना आता है उसमें घटाने पर जितना आता है उससे गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर जो नंबर आ जाएगा वही इस सवाल का आंसर होगा। हाँ तो विद्यार्थियों, नवोदय की प्रवेश परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को आप तैयार कीजिए। कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लें। आप देखेंगे कि जब परीक्षा में बैठेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे, जैसा कि हर वर्ष की प्रवेश परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो में दिए गए प्रश्नों के आधार पर या इसी के अकॉर्डिंग आने वाले प्रश्नों को या आपकी बुक में जो प्रश्न हो उनका अध्ययन करें। जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आप लगा सकें और अपने परीक्षा में सफल हो सकें। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए अगला उपयोगी वीडियो, लाभदायक प्रश्न अगले वीडियो में पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।